से खुश रहो बेटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. टुडे वी विल डिस्कस इंडस्ट्री एनालिसिस. Now we start with the introduction of industry analysis. An industry is generally described as a homogeneous group of company. A industry is a group of firms that have similar technological structure of production and produce similar product. Basically industry का मतलब क्या होता है? Industry is a group of similar company who produce same type of goods like Tata, Maruti, होंडा. दीज आर द कंपनीज हु मेक्स कार. ये वो कंपनीज है जो फोर व्हीलर बनाती है, कार बनाती है. तो इन सब को मिला के, इन तीनों कंपनी को मिला के कौन सी इंडस्ट्री बनती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. एयरटेल, आइडिया, लाइक जियो, BSNL, ये सब क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्री जो कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट की सेवाएं देती है, सर्विसेज देती है. तो ये सब मिलके क्या कहलाती है? आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री. तो बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनीज जहाँ दो या दो से ज़्यादा कंपनीज काम करती हैं और सारी की सारी कंपनीज एक ही तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है. वो क्या कहलाती है? आपकी इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्री. फर्स्ट इज ग्रोथ इंडस्ट्री. The growth industry have a special feature of high rate of earning and growth in expansion independent of business cycle. ग्रोथ इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो अभी प्रॉफिट अर्निंग करने में लगी हुई है. मार्केट में उसका नाम हो रहा है, कस्टमर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कस्टमर शेयर बढ़ रहा है, मार्केट में उसका शेयर बढ़ रहा है, उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है. सीधा सा अर्थ ये है, सीधा सा मतलब ये है कि वो कंपनी मार्केट में ग्रो कर रही है. अगर हम आज की डेट में देखें तो जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रही हैं, वो सारी कंपनी आज की डेट में ग्रो कर रही है. क्यों? क्योंकि आज का टाइम किसका है? पूरा ऑनलाइन का है. सारा का सारा काम किसके ऊपर टिका हुआ है? आपके ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर टिका हुआ है. अगर हम आज भी देखें तो आपकी एजुकेशन फेस टू फेस की जगह अब किसके थ्रू हो रही है? ऑनलाइन के थ्रू हो रही है. तो ऑनलाइन काम में रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो अभी सब ग्रो कर रही है. साइकिकल इंडस्ट्री. साइकिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबल ऑफ इंडस्ट्री मूव अलोंग विद द बिजनेस साइकिल. During the boom period they enjoy growth, during the depression period they suffer a setback. साइकिल जो हमारी इकोनॉमी में चलती, लाइक बूम, रिसेशन, उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी के ऊपर आता है, इंडस्ट्री के ऊपर आता है. अगर हम आज की डेट में देखें, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन के कारण यहाँ पे काम बंद है, लोगों के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो लोग केवल नेसेसिटी आइटम की चीज़ें परचेज कर रहे हैं और जो लग्जरी सेगमेंट है वो लोग परचेज नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्री जो लग्जरी आइटम में इन्वॉल्व है वो अभी डाउन चल रही है. अभी बिजनेस साइकिल उनका रिसेशन में चल रहा है. क्यों? क्योंकि अभी लोग वो परचेज नहीं कर रही. हमारी इकोनॉमी में अब रिसेशन आ रहा है धीरे धीरे. नाउ डिफेंसिव इंडस्ट्री. डिफेंसिव जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जो सेफ रहती है, डिफेंड करके चलती है खुद को. डिफेंसिव इंडस्ट्री डिफाइन द मूवमेंट ऑफ बिजनेस साइकिल. फूड, शेल्टर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. बेसिकली डिफेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका इकोनॉमी में जो भी चेंज आ रहा है उसका कुछ भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा. अगर आज हम कोविड-19 के थ्रू अगर वो लॉकडाउन भी चल रहा है तो जिन कंपनियों के काम बंद हो गए हैं, रेवेन्यू बंद हो गए हैं, वो कंपनीज अब हो सकता है लॉस में जा रही है, हो सकता है कुछ कंपनी बंद भी हो गई हो. पर आज की कंडीशन में कुछ कंपनीज ऐसी है जो प्रॉफिट अर्न करने में लगी हुई है, लाइक मेडिकल की कंपनी, नेसेसिटी फूड आइटम्स की कंपनी. ये ऐसे प्रोडक्ट है कि ह्यूमन बीइंग को परचेज करने ही पड़ेंगे, चाहे बूम आए, चाहे रिसेशन आए, चाहे कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए. इन कंपनियों की सेल कभी भी कम या बंद नहीं होगी. तो वो सारी कंपनीज किस में आती? डिफेंसिव इंडस्ट्री में. Cyclical growth industry. This is a new type of industry that is cyclical and at the same time growing. Automobile industry experience period of stagnation, decline, but they grow विद हायर रेट. अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो इंडस्ट्री जो मैच्योरिटी लेवल पे है, जो भी मैच्योरिटी लेवल पे है, जिनकी सेल
में इतनी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है जो पहले की तरह होता था, बट अभी भी वो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाके मार्केट में ग्रो करना चाह रही है। वो सारी कंपनीज इस कैटेगरी में आती है, जिसमें एक एग्जांपल ले रखा है ऑटोमोबाइल। अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल कंपनी अभी मैच्योरिटी स्टेज में चल रही है, पर ऑटोमोबाइल कंपनी टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आती है ताकि वो कस्टमर में अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिवनेस क्रिएट कर सके। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, जैसे आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था मार्केटिंग में, उसी तरीके से एक इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले वो मार्केट में आती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर सेम ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज, और लास्ट में डिक्लाइन स्टेज। इन चारों स्टेज को आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्या है आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। तो ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को ग्राफ पे शो किया गया है। स्टार्टअप से, इंट्रोडक्शन से इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, फिर उसमें ग्रोथ आती है, फिर शेकआउट, ये स्टेज आना जरूरी नहीं है, मैच्योरिटी, और उसके बाद में डिक्लाइन। अब यहाँ पे आप तीन चीज़ें देख रहे हो, रेवेन्यू, कैश एंड प्रॉफिट। अगर आप स्टार्टअप के टाइम में देखो तो तीनों ही चीज़ें जीरो है। धीमे धीमे ये कैश, रेवेन्यू, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। मैच्योरिटी में ये आके एक स्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद में ये गिरना, डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब अपन एक एक स्टेज को आगे देखने वाले हैं कि स्टार्टअप में क्या होगा, ग्रोथ में क्या होगा, मैच्योरिटी में क्या होगा और डिक्लाइन में क्या होगा। फर्स्ट इज स्टार्टअप स्टेज। कंपनीज at the startup stage are likely to generate zero or very low revenue and experience negative cash flow and profit due to large number of capital initially invested in technology, equipment and other fixed cost। बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टअप स्टेज वो स्टेज है जब कंपनी मार्केट में आती है। जब कंपनी मार्केट में आती है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कई तरीके के खर्चे करने पड़ते हैं। उसको अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ता है, फर्नीचर लगाना पड़ता है, मशीनें लगानी पड़ती है, अगर अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। तो सिर्फ कैपिटल आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है, इनफ्लो बहुत ही कम होता है। वहां पे कस्टमर उस कंपनी के बारे में जानते नहीं है कि ये कंपनी मार्केट में है या नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट करती है, लोगों को अपने बारे में बताती है कि हाँ हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लोगों को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि कंज्यूमर में कंपनी के लिए अवेयरनेस इंक्रीज हो। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी का कैश फ्लो होता है, वो भी कौन सा, आउटफ्लो होता है। इनफ्लो कैश बहुत ही कम होता है, या हम ये कह सकते हैं जीरो होता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी जीरो या बहुत ही कम होता है ड्यू टू नेगेटिव कैश इनफ्लो। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टअप स्टेज में कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है, लोगों को अपने बारे में बताती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। तो जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, लोग कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट करते हैं, लोगों का कंपनी के लिए अट्रैक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि कंपनी के कस्टमर शेयर बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो सेल बढ़ती है, सेल बढ़ने के कारण रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और इस स्टेज में कंपनी अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेती है। तो ग्रोथ स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे कंपनी के लिए सब चीज़ पॉजिटिव है, चाहे कस्टमर हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे उसने ब्रेक इवन अचीव कर लिया हो। तो ग्रोथ स्टेज में कंपनी के में कैश आउटफ्लो की जगह कैश इनफ्लो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज शेकआउट स्टेज, और इसको हम मैच्योरिटी स्टेज के साथ में ही इंक्लूड करते हैं, ये स्टेज एक ही मानी जाती हैं। एट शेकआउट स्टेज ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, कैश फ्लो, प्रॉफिट स्टार्टिंग स्लो डाउन एज इंडस्ट्री अप्रोच मैच्योरिटी। एट दिस स्टेज कंपनी रियलाइज मैक्सिमम रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो बिकॉज कस्टमर डिमांड इज फेयरली हाई एंड कंसिस्टेंट, प्रोडक्ट बिकम मोर कॉमन, popular among the public and price are fairly reasonable compared to new product। बेसिकली देखा जाए तो मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जिसमें अब आपके प्रॉफिट, रेवेन्यू स्टेबल हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10% से वो ग्रोथ रेट में बढ़ रहे थे, ग्रोथ स्टेज में बढ़ रहे थे, तो अब आपके केवल 7%, 5% से रेवेन्यू, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कॉमन हो चुका है, आपके प्रोडक्ट के जैसी और दूसरी कंपनीज मार्केट में आ चुकी जो आपकी कंपनी जैसा प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल करा रही है। अब आपके प्रोडक्ट में कोई भी नई चीज नहीं रही है जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, आप बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करने लग जाते हो, या आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कम रेट से बढ़ने लगता है। जो ग्रोथ स्टेज में होता है उससे
इंक्रीजिंग रेट उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाती। तो यहाँ पे कंपनी अब ये काम कर सकती है कि या तो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज लाए, प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड करे और अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाए ताकि वो कस्टमर को वापस से अट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ पे अगर कंपनी ये करने में सक्सेसफुल हो जाती है तब तो वापस से ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाएगी। और अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं लाती है और कस्टमर उसके प्रोडक्ट से बोर हो चुका है और उसने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है तो वो कंपनी डिक्लाइन स्टेज में चली जाएगी। जो उसकी लास्ट स्टेज होती है वो इंडस्ट्री डिक्लाइन स्टेज में चली जाएगी और उसके आगे उसका लिक्विडेशन हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं वो इंडस्ट्री अब डिक्लाइन स्टेज में जा चुकी है, अब उसके आगे फ्यूचर नहीं है। Session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will solve it.